हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वंडरफुल लॉर्ड, हमारे अति महान यहोवा या खुदावन खुदा बाप, हमारे पिता परमेश्वर, राजा अधिराज प्रभु यीशु क्रिस्त, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, हमारे नजात देंदा मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त, प्यारे प्यारे पवित्र आत्मा, आज की सुबह को हम आपके चरणों में आए हैं। आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत धन्यवाद करते हैं और बहुत प्यार धन्यवाद करते हुए हम ये हमारी प्रार्थना आराधनाओं को आपके हजूरी में लाते हैं और हम वही दुआ मांगते जो हमारी मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमको सिखाई है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दो और हमारे अपराध क्षमा करो जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालो परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य, सामर्थ्य और महिमा सदा काल आपके ही हैं। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज क्या ही खुशनुमा दिन है, क्या ही मधुर वेला है। खुशनुमा दिन इसलिए है क्योंकि हम हमारे पिता परमेश्वर, अब्बा खुदावन खुदा बाप, यीशु मसीह, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में, पवित्र आत्मा की हजूरी में आ सकते हैं और अपने पिता परमेश्वर को हम पुकार सकते हैं और हमारे पिता परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। ये जो अनमोल समय हमें हमारे अब्बा खुदा बाप यीशु मसीह ने दिया है कि हम हजूरी में आ सके, हमें एक जो बुलाहट दी है उस बुलाहट के लिए हम पिता का धन्यवाद करते हैं। हम पिता का धन्यवाद करते हैं कि पिता हमें सारे दुख तकलीफों से, सारी गुलामी से निकाल लाए। जैसे पिता परमेश्वर मिस्र देश से अपने लोगों को, इजरायली लोगों को निकाल के लाए, और इसमें जब हम पढ़ते हैं निर्गमन और उसकी पुस्तक के 13 अध्याय के जब हम 14 वचन में पढ़ते हैं, और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र और तुमसे पूछे ये क्या है, तो उनसे कहना, यहोवा हमको दास्तव के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से लाया है। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, अपने हाथों के बल से खुदा बाप हमें निकालते हैं, हमें सारे कष्टों से निकालते हैं, हमें सारे दुखों से निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है प्यारे भाइयों और बहनों कि हम जो हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जो फिलिस्तियों का देश था, उस देश से वो रास्ता बहुत छोटा था जिससे खुदा बाप निकाल सकते थे। ये हम देखते हैं निर्गमन और उसका 13 अध्याय और 17 वचन में लिखा है, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फिलिस्तियों के देश से होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तो पछताकर मिस्र को लौट जाए। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमको खुदावन आज अगर वो मार्ग से ले जा रहे हैं जो चौड़ा मार्ग है, वो जो मार्ग से ले जा रहे हैं जो लंबा मार्ग है, तो भी प्यारे भाइयों और बहनों याद रखो कि फिर हमको कनान देश मिलेगा। फिर हमको, अगर हम आज दुखों से निकल रहे हैं, आज हम परेशानियों से निकल रहे हैं, तो भी याद रखो प्यारे भाइयों और बहनों कि वो दिन नजदीक है जब हमारे खुदावन खुदा बाप यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह जो हमको बचाने के लिए आए, जिन्होंने अपने क्रूस पर हमारे लिए कुर्बान हुए, हमारे लिए बलिदान हो गए, प्रभु यीशु क्रिस्त, वो हमारे नजात देंदा मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त जो है, आज अगर हमको लंबे रास्ते से भी ले जा रहे हैं, तो तूफानों के रास्ते से भी ले जा रहे हैं,
खाइयों के रास्ते से भी ले जा रहे हैं, परंतु खुदावंद हमारे संग संग है। प्रभु यीशु हमारे संग संग है। वो हमारे दुखों को दूर जरूर कर देंगे, परंतु हम अपने आप को जो है प्रभु यीशु के चरणों में डाल दें। हम उन इजराइलियों की जैसे ना हो जो बड़बड़ करने लग गए थे, जबकि लिखा हुआ है कि खुदावन खुदा बाप, जब हम देखते हैं ये लिखा हुआ है, और यहोवा ने दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। हाँ, ये याद रखें कि हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त हर पल हमारे संग चल रहे हैं। हम मेहनत करने से ना थके, जैसे इजरायली लोग रात को भी चलते थे और दिन को भी चलते थे। हम ये ना कहें कि हम थक गए। जब ये इजरायली लोग चल चल के जाते थे प्यारे भाई और बहनों, तो पवित्र बाइबल बताती है ना तो उनके पाँव सूजे, दिन में चल रहे रात में भी चल रहे तो भी उनके पाँव ना सूजे, ना उनके पाँव थके। हाँ, जो खुदावन यीशु मसीहा के लोग हैं, जो हम खुदावन यीशु मसीहा के लोग हैं, जैसे सेंट पॉल कहते हैं, पौलुस रसूल कहते हैं कि जो इजरायली थे जब वो बयाबान में चलते थे, जब वो आग के खंभे में जिसमें खुदावन उनके संग संग चलते थे और दिन में मेघ के बादल के खंभे में चलते थे, खुदा बाप उनके साथ साथ चलने वाले परमेश्वर, पौलुस रसूल कहते हैं उसी चट्टान जो ये मसीहा है, वो मसीहा, वो जो चट्टान है उसमें से वो इजरायली लोग पीते थे। हाँ, आज प्रभु यीशु क्रिस्त जीते परमेश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त जो क्रूस पर हमारे लिए कुर्बान हुए, जब उनके भाला भोंका गया तो उसमें से लहू और पानी निकला। आज हम उसी लहू और उसी पानी से जीवित है। उसी लहू प्रभु यीशु के कुर्बानी के लहू से और प्रभु यीशु के कुर्बानी का वो जो खून और लहू और पानी बहा, उससे हम जीवित है प्यारे भाई और बहनों, और उसी से हमें मुक्ति मिलेगी और प्रभु यीशु के द्वारा हमें नजात मिलेगी प्यारे भाई बहनों। आज हमारी चाहे कितनी भी बड़ी दुख तकलीफ मुसीबत हो, चाहे वो कितनी भी गहरी बीमारी हो, खाई के समान दुख हो हमारे, परंतु याद रखो प्रभु यीशु जो इजरायलियों के संग संग चलते थे, जिस चट्टान से इजरायली लोग पीते थे, वही चट्टान प्रभु यीशु क्रिस्त आज हमारे साथ साथ है। प्रभु यीशु दयावान खुदावन जो हमारे पर नजर रखते हैं, जिनकी आंखें आग के ज्वाला के समान है, जिनके मुख से दो धारी तलवार निकलती है, जिनका मुंह सूर्य से जैसे आफताब का दिन में चमकता है, सूरज दिन में चमकता है, ऐसे उजियाला चमकता है। प्रभु यीशु का मुख चमकता है जो पिता के देने हाथ पर विराजमान है और फिर जल्द हमको लेने आने वाले हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इसी वक्त जब अपने आप को प्रभु यीशु के चरणों में डाल देते हैं तो हमारा सारा तनाव दूर हो जाता है, हमारे परिवार में शांति खुशियाँ आ जाती हैं। और प्यारे भाई और बहनों, जो हमारी बेरोजगारी है उससे दूर हो जाती है। जो मैं आपको कह रही हूँ ये प्रभु यीशु का सत्य वचन है प्यारे भाई और बहनों। इस वचन को आप ले लो और टेक द अनॉइंटिंग, वो अभिषेक प्रभु यीशु का ले लो, वो पवित्र आत्मा जो पिता प्रभु यीशु क्रिस्त की है वो हम ले ले। हम अपने आप को प्रभु यीशु का मंदिर बना ले, खुदावन पवित्र आत्मा का मंदिर बना ले और जीवते परमेश्वर के साथ हम जीवते हुए स्वर्ग में रहने वाले हो। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु के चरणों में रहते हैं वो इस संसार से भी अगर हम चले जाते हैं, पर याद रखो कि जब प्रभु यीशु क्रिस्त आएंगे उस दिन हम जिंदा हो जाएंगे। हमारे पुरखे, दादा दादी, नाना नानी और सब जिंदा हो जाएंगे प्यारे भाई और बहनों, और हम उनसे मिलेंगे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम नरक की आग में नहीं जाएंगे,
क्योंकि हम प्रभु यीशु के खून के खरीदे हुए लोग हैं। इस संसार में हमको अगर थोड़ा सा तूफान और आंधी हमारे जीवन में आ रही है तो उस तूफान और आंधी को शांत करने वाले प्रभु यीशु क्रिस्त है, जो उनकी जिनकी एक ही आवाज से, एक ही रहम की नजर से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, हमारे बच्चों के, हमारे देश के दुख दूर हो जाएंगे और हमारे संसार के दुख दूर हो जाएंगे। आइए प्यारे भाई और बहनों, अति महान प्रभु यीशु को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हुए अनमोल प्रभु यीशु के वचनों को अपने हृदय में रखते हुए, जो मधु से भी मीठे हैं, जो शहद से भी मीठे हैं, उन वचनों को प्रभु यीशु के ले लें। और आज हम प्रभु यीशु का अनॉइंटिंग, आज हम प्रभु यीशु का अभिषेक अपने ऊपर ले लें और अपने परिवार, बच्चों, देश पे ले लें, हाँ मैं अपने संसार पर ले लें। आइए हम दुआ मांगते हैं। अति रहीम, अति महान, अति तेजस में पिता परमेश्वर यहोवा या खुदावन, खुदा बाप, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हम आपके बच्चे, आपके बंदे आपके चरणों में आए हैं। हमारे प्यार को, हमारे धन्यवाद को कबूल कीजिए पिता, और हमारे सारे पापों को क्षमा कीजिए पिता। हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं पिता। अभी इस समय जो भी भाई बहन हम में से हर एक जो बोल रहा है, मेरे प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त, मेरे मुक्तिदाता, मेरे नजात दहिंदा खुदावन खुदा यीशु मसीहा, मैं आपके चरणों में आ गया हूँ, मैं आपके पास आ गया हूँ, मैं अपना जीवन आपके चरणों में डालता हूँ प्रभु यीशु। मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर दो और मुझे खुशियों से भर दो प्यारे प्रभु यीशु। मुझे वो अनॉइंटिंग दे दो, मुझे वो अभिषेक दे दो पिता, ताकि मैं आपका प्यार सबके संग बांट सकूं प्यारे पिता, आपकी शांति सबको दे सकूं। ऐसा मुझे वो अनॉइंटिंग दे दो पिता। जो भी है सब बोल रहे हैं उन सब के लिए आशीष चाहती हूँ पिता। पिता परमेश्वर, हम सबको वो अनॉइंटिंग दे दो प्यारे पिता। हमको अपने पाक रूहा का मंदिर बना दो। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम में से जो भी दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं पिता, कमजोर हैं पिता परमेश्वर, निराश है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जो भी मानसिक बीमारी से पीड़ित है, सबके दुखों को दूर करके चंगा कर दो पिता परमेश्वर। जिनको आपने चंगा किया है, मुझे भी चंगा किया, इसके लिए आपको अरबों अरबों धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने पिता परमेश्वर जो बच्चे थे पिता परमेश्वर, उनके लिए फिर से स्कूलों को खोला है ताकि वो स्कूल जा सके पिता परमेश्वर। आप ही पिता सबको संभालते हैं। सृजनहार हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त, आपको दिन भर के लिए हम अपने पिता, आपके आशीष का हाथ हमारे ऊपर चाहते पिता। वो बाप आसमानी, वो आपका महान हाथ, वो बेशकीमती हाथ जो हमारे लिए क्रूस पर छेदा गया पिता, वो हाथ हम पर रख दो। हम में से हर एक सुनने वाले पर, हम में से हर एक व्यूअर पर वो हाथ रख दो पिता आपका, ताकि हम पिता परमेश्वर आज के दिन के कार्यों में सफलता प्राप्त करें और आपको धन्यवाद करते हुए आपकी स्तुति प्रशंसा करें। इस दुआ को आपके बेटे, हमारे मुक्तिदाता, नजात दहिंदा खुदावन खुदा यीशु मसीहा के मीठे मुबारक महान अति महान नाम में मांगती हूँ, जो हमको लेने फिर से आने वाले हैं। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब अनंत काल तक सर्वदा रहेगी। हिम्मत बांधना, दिन रात अपने पिता से दुआ मांगते रहना, प्रभु यीशु के चरणों में रहना। खुदा बाप को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। शालोम।